आइए प्रार्थना। ओके, रिकॉर्डिंग का अगर टैब आपके पास आता है तो आप उसको कंटिन्यू कर दीजिए, ठीक है। इट्स जस्ट सम वेल, ओके, लेट्स प्रे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, और हम दुआ करते हैं कि इस मैसेज का आप इस्तेमाल करेंगे, दैट यू विल यूज दिस टॉपिक। और प्रभु, आपके लोगों से आप बातें करेंगे, वचनों को खोलकर आप उन्हें बताएंगे, प्रकाशन देंगे, ताकि आप उन्हें मसीह में और गहराई में लेकर जा सकें। प्रकाशन आज हम मांग रहे हैं प्रभु, लेट देयर बी एन एनकाउंटर, दैट यू हैव एन एनकाउंटर विद एवरी पर्सन। हर एक व्यक्ति के साथ प्रभु उनको प्रकाशन और उनके साथ एक एनकाउंटर हो, ताकि वो आपको देख सकें और आपके वचनों को वो सुन सके, ताकि उनके जीवन में बदलाव हो, ताकि मसीह की देह उन्नति पाए और वो सिद्ध हो जाए। That is our faith today. That is what I'm speaking today. That is what I believe today. Thank you, Lord, कि मसीह की देह सिद्ध हो जाए और प्रभु उन्नति पाए। हम में से जितने लोग यहाँ पर आज जुड़े हैं, वे सब सिद्ध हो रहे हैं और वे सब उन्नति पा रहे हैं। इसलिए धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते हैं पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। Amen. Amen. Praise God. Okay, so today I'm going to talk to you about where are you from? आप कहाँ से हैं? Where are you from? ये जो सवाल है ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जहां से हैं ये तय करता है कि आपका जीवन कैसा होगा। What your life is going to be. आपके जो परस्यूट्स हैं वो क्या होने वाले हैं। ये सवाल का जवाब बहुत जरूरी है कि आप कहाँ से हैं, क्योंकि आप जहां से भी हैं वो चीज निर्धारित करेगा कि आपका जीवन कैसा होगा, आपके जीवन का मकसद क्या होगा, क्यों आप जीवन जी रहे हैं, जीवन जीने का मकसद क्या है, क्यों हम इस जीवन को जी रहे हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं आप। ये सब कुछ इस बात पे आधारित है कि आप कहाँ से आए हैं। प्रेज गॉड। वेयर आर यू फ्रॉम? कहाँ से आप हैं, आप कहाँ से हैं। इस वचन के द्वारा प्रभु ने मुझसे बातें की, एंड आई वांट टू शो यू दैट वर्स। यूहन्ना 3 उसके 31, जॉन 3:31, इसके द्वारा प्रभु ने मुझसे बातें की और प्रभु ने कहा, जो ऊपर से आता है वह सर्वोत्तम है, जो पृथ्वी से आता है वो पृथ्वी का है और पृथ्वी की ही बातें कहता है, जो स्वर्ग से आता है वो सब के ऊपर है। प्रेज गॉड। आप कहाँ से हैं? वेयर आर यू फ्रॉम? इसमें लिखा है जो ऊपर से आता है। okay? उसमें लिखा है जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम है, वो सर्वोत्तम है, वो सबके ऊपर है। जो पृथ्वी से आता है, मतलब जो स्वर्ग से आता है और जो पृथ्वी से आते हैं। आप कहाँ से आए हैं? जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम है, जो पृथ्वी से आता है वो पृथ्वी का है और पृथ्वी की ही बातें कहता है। जो स्वर्ग से आता है वो स्वर्ग की बातें कहता है, जो पृथ्वी से आए हैं वो पृथ्वी की बातें कहते रहते हैं, पृथ्वी की बातों में एकदम व्यस्त रहते हैं। लेकिन जो ऊपर से आए हैं वो ऊपर की बातें करते हैं, जो नीचे से आए हैं वो नीचे की बातें करते हैं। लेकिन जो लोग ऊपर से आए हैं वो सबके ऊपर हैं। दे आर अबव ऑल, वो सर्वोत्तम हैं। और कई बार ये चीजें हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जीवन आत्मिक है, लाइफ इज स्पिरिचुअल। प्रेज गॉड। आप कौन से भी फील्ड में हो, प्रेज गॉड, आप स्पोर्ट्स में हो या म्यूजिक में हो या इंजीनियरिंग लाइन में हो या आप मेडिकल फील्ड में हो या किसी भी क्षेत्र में आप हो, या स्कूल में हो या सेवकाई में हो, किसी भी क्षेत्र में आप हो, हमेशा याद रखिए कि आपको दो क्षेत्र में एक्सेल होना बहुत जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू एक्सेल इन टू थिंग्स। उदाहरण के तौर पे एक व्यक्ति सोचिए इंश्योरेंस में काम करता है, इंश्योरेंस कंपनी में काम करता है और प्रभु ने उसको इंश्योरेंस कंपनी में रखा है। वो व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है कि उसको इंश्योरेंस का जो फील्ड है उसमें एक्सेल होना चाहिए। प्रेज गॉड। इंश्योरेंस के बारे में पढ़ना, मतलब जहां पर प्रभु ने उसको रखा है, हो सकता है म्यूजिक फील्ड हो सकता है इंश्योरेंस फील्ड हो सकता है स्पोर्ट्स फील्ड हो, या फिर जो भी फील्ड हो जहां पर प्रभु ने आपको रखा है,
वहां पर आपको एक्सेल होना बहुत जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वहां पर आप पोस्ट करें और अपने आप को बेहतर करें। मेक योर सेल्फ मोर वैल्यूएबल, जो भी फील्ड में प्रभु ने आपको रखा है। प्रेज गॉड। लेकिन वो काफी नहीं है। वो एक चीज है जहां पर आपको अपने आप को एक्सेल करना है, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे आप ग्रो नहीं होंगे, आप प्रोग्रेस नहीं होंगे। सो दैट फील्ड जहां पर भी प्रभु ने आपको रखा है, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, अगर बिजनेस भी आप कर रहे हैं तो उस बिजनेस में आपको अपने आप को बेहतर बनाना है। यू मस्ट मेक योर सेल्फ वैल्यूएबल। प्रेज गॉड। अपने एजुकेशन के लिए आप इन्वेस्ट करें, सेमिनार्स के लिए आप इन्वेस्ट करें और अपने आप को आप बेहतर बनाएं। मेक योर सेल्फ वैल्यूएबल। प्रेज गॉड। लेकिन ये व्यक्ति अगर सिर्फ इंश्योरेंस के बारे में ही सोचे कि ये इंश्योरेंस क्या है, वो इंश्योरेंस क्या, इंश्योरेंस को पूरे रीति से पढ़े, वो जरूरी है लेकिन काफी नहीं। क्यों? क्योंकि जीवन आत्मिक है। प्रेज गॉड। इंश्योरेंस में आप बहुत एक्सपर्ट हो सकते हैं, इंश्योरेंस के फील्ड में आप बहुत बढ़िया पढ़ सकते हैं और एकदम एक्सपर्ट हो सकते हैं, लेकिन जब शैतान आपके पास आएगा तो उसको शैतान का इंश्योरेंस नहीं निकाल सकते हैं आप। प्रेज गॉड। शैतान को बिठा के बोलेंगे तेरा इंश्योरेंस, नो। सो इंश्योरेंस नॉलेज इज नॉट इनफ टू डील विद सैटन, बिकॉज लाइफ इज स्पिरिचुअल। प्रेज गॉड। इंश्योरेंस का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रभु ने आपको शायद उस फील्ड में बुलाया है। तो अच्छे से पढ़िए, बेहतर जो भी फील्ड में प्रभु ने आपको बुलाया उस फील्ड को अच्छे से करिए, ताकि उस फील्ड में आप प्रोग्रेस कर सकें। लेकिन साथ ही साथ भूलिए मत कि जीवन आत्मिक है। प्रेज गॉड। तो आत्मिक चीजों में अपने आप को मजबूत करें, क्योंकि एक फील्ड में, अगर इंश्योरेंस फील्ड में या बिजनेस फील्ड में आप एकदम एक्सपर्ट हो रहे हैं और शैतान का एक वार अगर आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, ये वायरस को लेके हो सकता है या डर को लेके हो सकता है या कोई भी शैतानी हथियार आपके खिलाफ आएंगी, तो इंश्योरेंस का ज्ञान काफी नहीं है शैतान का सामना करने के लिए। प्रेज गॉड। इंश्योरेंस लेके मार नहीं सकते आप उसको, वो भागेगा नहीं। या फिर कौन से भी फील्ड में आप हो, प्रेज गॉड, स्पोर्ट्स में आप हो या म्यूजिक लाइन में हो या कोई भी बिजनेस में हो, वो सबका जानकारी काफी नहीं है टू डील विद सैटेनिक अटैक्स। प्रेज गॉड। तो बोलने का मतलब ये है कि जो भी फील्ड में प्रभु ने आपको रखा है उस फील्ड में आप एक्सेल हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो अपने काम को अच्छे से करने को जानता है वो साधारण लोगों के सामने नहीं, वो राजाओं के सामने खड़ा होगा। प्रेज गॉड। सो वी मस्ट ऑल एक्सेल इन आवर रेस्पेक्टिव कॉलिंग्स। साथ ही साथ आत्मिक क्षेत्र में बढ़िए, क्योंकि आप जो जीवन आत्मिक है, लाइफ इज स्पिरिचुअल। लाइफ इज स्पिरिचुअल, जीवन आत्मिक है, इसीलिए स्पिरिचुअल थिंग्स में भी ग्रो। एंड ताकि आप शैतान का या फिर जो भी विश्वास से कैसा जीना है, सिद्धांतों को कैसा लागू करना है, क्योंकि जीवन आत्मिक है। प्रेज गॉड। तो जो भी फील्ड में प्रभु ने आपको रखा है उसमें बेहतर हो जाइए। साथ साथ अपने स्पिरिचुअल फील्ड में मेक श्योर दैट यू आर नॉट बैक। प्रेज गॉड। क्योंकि जीवन आत्मिक है, लाइफ इज स्पिरिचुअल। ओके। यूहन्ना 3:31 में 31 में लिखा है कि जो ऊपर से आता है वह सर्वोत्तम है। आप कहां से आए हैं? जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है और पृथ्वी की ही बातें कहता है। जो स्वर्ग से आता है वह सबके ऊपर है। अभी कई बार हम इस वचन को पढ़ते हैं और हमें लगता है कि ये केवल यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है। हम तो सब पृथ्वी से आए, क्योंकि उदाहरण के तौर पे मेरा जन्म जमशेदपुर में हुआ है 1989 में। तो मैं सोचूंगा कि यार मैं तो पृथ्वी से आया हूँ, मैं तो जमशेदपुर से आया हूँ, मैं अपने मम्मी डैडी से आया हूँ। प्रेज गॉड। मतलब मैं पृथ्वी से आया हूँ, मतलब मैं पृथ्वी का हूँ। और कई बार विश्वासी लोग क्या करते हैं, वो आत्मिक चीजों को छोड़ देते हैं और शारीरिक अस्थायी चीजों में वो पूरा घुस जाते हैं। दे इग्नोर स्पिरिचुअल रियलिटीज। प्रेज गॉड। वो इनविजिबल, अदृश्य रेल्म के बातों को वो छोड़कर दिखने वाले बातों में इतना व्यस्त हो जाते हैं। दे आर सो बिजी इन व्हाट इज सीन एंड व्हाट इज टेम्पररी। और यीशु मसीह हमारे फोकस को बदलना चाहता है, और यीशु मसीह बोल रहा है जो ऊपर से आता है, जो पृथ्वी से आता है, जो ऊपर से आता है, जो पृथ्वी से आता है, क्योंकि ये तय करेगा आप कहां से आए हैं, ये तय करेगा कि आपका जीवन कैसा होगा। प्रेज गॉड। ओके। नाउ लेट मी शेयर अ सीक्रेट विद यू। ये चीज हमारा जो नींव है उसमें का एक खंबा है, ये वन ऑफ द पिलर्स ऑफ आवर फाउंडेशन। प्रेज गॉड। इस चीज को आप कभी मत भूलिए। दिस इज, ये अगर ये चीज अगर आप नहीं समझेंगे, वचन को समझना बहुत मुश्किल है।
कुछ कुछ स्टेटमेंट्स को समझना बहुत मुश्किल है। क्या है ये स्टेटमेंट? यू आर अ स्पिरिट, यू हैव अ सोल एंड यू लिव इन अ बॉडी। आप एक आत्मा है, आपके पास प्राण है और आप शरीर में रहते हैं। आप शरीर नहीं हैं, जो बहुत लोगों को लगता है कि मैं शरीर हूं, जब मैं मर गया तो सब कुछ खत्म हो गया। आप शरीर नहीं हैं। मैं ये शर्ट नहीं हूं, मैं शर्ट के अंदर हूं, लेकिन मैं ये शर्ट नहीं हूं। वैसे ही मैं शरीर नहीं हूं। मैं आशीष, पास्टर आशीष एक आत्मा है, वो इस शरीर में रहता है। आप जो मुझे देख रहे हैं, आप शरीर नहीं हैं। आप शरीर एक घर है, उस शरीर में आप रहते हैं क्योंकि आप एक आत्मा है, क्योंकि परमेश्वर एक आत्मा है। प्रेज गॉड। ये चीजों को समझना बहुत जरूरी है। आप एक प्राण नहीं है, जैसे बहुत कुछ लोग बोलते हैं कि वी आर अ सोल, वी आर अ सोल। वी आर नॉट अ सोल। इफ वी आर अ सोल, दैट मीन्स गॉड इज अ सोल एंड गॉड इज नॉट अ सोल, गॉड इज अ स्पिरिट। परमेश्वर एक आत्मा है, इसीलिए आप एक आत्मा है। आप कभी नहीं मरेंगे। यू विल नेवर डाई। आप एक दिन, देखिए मीटिंग के बाद मैं ये शर्ट को उतार दूंगा, प्रेज गॉड, लेकिन मैं मरा नहीं। मैंने सिर्फ ये शर्ट को उतार दिया है, दूसरा टी शर्ट पहन लूंगा मैं, लेकिन मैं मरा नहीं। वैसे ही एक समय में जब यीशु आएगा, और क्या, या फिर यीशु आने से पहले आप अपने शरीर को छोड़ देंगे, लेकिन आप मरेंगे नहीं, क्योंकि आत्माएं कभी मरती नहीं हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है। हम अपने जीवन को ये 70, 80, 90, 100, 120 साल के हिसाब से नहीं जी सकते हैं, क्योंकि ये 120 साल में जो आप निर्णय करेंगे वो अनंत काल के लिए रहेगा। प्रेज गॉड। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं अभी शरीर में हूँ, बस लाइफ इतना ही होता है, जो करना है करो, जो मौज मस्ती करो। यूर इन बिग, बहुत बड़े धोखे में हैं ऐसे लोग, क्योंकि जब शरीर के बाहर आ जाएंगे उनको पता चलेगा कि जीवन अनंत काल का है। आत्माएं मरती नहीं हैं। प्रेज गॉड। आत्माएं मर, आप कभी नहीं मरेंगे, यू विल नेवर डाई, क्योंकि आप एक शरीर नहीं हैं, आप एक आत्मा हैं। आपके पास प्राण है, मन, इच्छा और भावना। आपके पास प्राण है और आप शरीर में रहते हैं। प्रेज गॉड। आमीन। और इस बात को समझना, इस बात के ऊपर गौर करना बहुत जरूरी है। आप एक आत्मा है। यू आर अ स्पिरिट। प्रेज गॉड। आपके पास प्राण है और आप शरीर में रहते हैं। एक दिन आपकी आत्मा इस शरीर को छोड़ देगी, उसको हम बोलते हैं मृत्यु। मृत्यु का मतलब है शरीर के साथ अलगाव। डेथ इज सिंपली, द वर्ड डेथ इज एक्चुअली सेपरेशन। फिजिकल डेथ इज सेपरेशन फ्रॉम द बॉडी। शारीरिक मृत्यु का मतलब है वो शरीर से अलग हो गए। प्रेज गॉड। एक दिन आप अपने शरीर से अलग हो जाएंगे, लेकिन आप मरे नहीं। आप मर नहीं सकते हैं। यू कैन नॉट डाई। इसलिए जो भी निर्णय करें अनंत काल का सोच के निर्णय करें। 2-3 दिन के लिए ईसो की तरह 2-3 क्षण, मुझे भूख लग रहा है, मुझे खाना दे दो। एक 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 भाई था, वो कहाँ पर हंटिंग के लिए गए, वो हंटिंग के लिए गए और शिकार करने गए और थक के वो वापस आए। उनको भूख लग रही थी, तो उसका छोटा भाई खाना बना रहा था, और जब खाना बना रहा था तो उसके छोटे भाई ने कहा कि मैं तुम्हें ये खाना दे दूंगा अगर तुम मुझे अपना जन्म अधिकार दे दो, पहला बेटा होने का अधिकार दे दो। देखिए, ईसो ने, वो व्यक्ति ने सिर्फ उसी क्षण के बारे में सोचा और अपने भूख को मिटाने के लिए उसने अपने जन्म सिद्ध अधिकार को दे दिया। प्रेज गॉड। और कई बार लोग ऐसा करते हैं क्योंकि आत्मिक क्षेत्र में उनका ध्यान नहीं है, वो सिर्फ शरीर को खुश करना चाहते हैं, इसलिए सिर्फ आज और कल के बारे में सोचते हैं। आज और कल के बारे में सोचकर वो निर्णय करते हैं, लेकिन आप शरीर नहीं हैं। शरीर के अनुसार आप जी नहीं सकते। शरीर को अच्छा लगता है, नहीं। यू, आप एक आत्मा है। यू आर अ स्पिरिट। आप एक आत्मा। इसको कितना भी ज्यादा अगर मैं कहूं वो कम है, बिकॉज इसका जो एम्फोसिस है, यू आर अ स्पिरिट। प्रेज गॉड। मैं एक आत्मा हूं, मेरे पास प्राण है और मैं शरीर में रहता हूं। मेरे साथ बोलिए प्लीज, जितने लोग सुन रहे हैं, मेरे साथ बोलिए, मैं एक आत्मा हूं, मेरे पास प्राण है और मैं शरीर में रहता हूं। अब वापस बोलिए एक और बार, मैं एक आत्मा हूं, मेरे पास प्राण है और मैं शरीर में रहता हूं।
प्रेज गॉड। कभी मत भूलिए, आप शरीर नहीं है, आप प्राण नहीं है, आप एक आत्मा है। एक दिन आप इस शरीर को छोड़ देंगे, लेकिन आप कभी नहीं मरेंगे। तो जो भी डिसीजंस आप लेते हैं जब आप शरीर में हैं, अनंत काल को सोच कर लीजिए, बिकॉज उसका इम्पैक्ट रहेगा। आमेन। नाउ लेट्स गो फॉरवर्ड। अभी देखिए यीशु मसीह ने क्या कहा। यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना 6 उसके 38 में यीशु ने कहा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। प्रेज गॉड। वेरी इंटरेस्टिंग। जब आप ऐसी चीजों को पढ़ते हैं आप रुक जाते हैं। प्रेज गॉड। क्योंकि आप मनन कर रहे हैं, आप सिर्फ पढ़ के खत्म नहीं कर रहे हैं, आप इन बातों पर मनन कर रहे हैं। कि जब आप बाइबल पढ़ रहे हैं, आप ऐसे ही पढ़कर खत्म करने में नहीं है स्वतंत्रता। पढ़ के सोचना, उस पर मनन करना, और तभी उसमें स्वतंत्रता है। प्रेज गॉड। यीशु मसीह ने कहा कि मैं स्वर्ग से उतरा हूं। कैसे यीशु मसीह बोल सकता है ऐसे कि मैं स्वर्ग से उतरा हूं? हम जानते हैं कि 2021 साल पहले बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ। तो यीशु मसीह कैसे बोल सकते हैं कि मैं स्वर्ग से उतरा हूं? उनको बोलना चाहिए कि मैं बैतलहम से उतरा हूं, मैं बैतलहम से उतरा हूं। लेकिन वो बोल रहे हैं कि मैं स्वर्ग से उतरा हूं, क्योंकि यीशु मसीह आत्मा की बातें कर रहा है। प्रेज गॉड। वापस इसको देखिए, आप एक आत्मा हैं। यीशु मसीह आत्मा के हिसाब से बातें कर रहा है, लेकिन हम शरीर के हिसाब से सोच रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि यार उसका जन्म बैतलहम में हुआ, तो वो कैसे बोल सकता है कि मैं स्वर्ग से उतरा हूं? क्योंकि यीशु मसीह आत्मिक क्षेत्र से, आत्मिक वास्तविकताओं को यीशु मसीह बोल रहा है। प्रेज गॉड। इसीलिए कई बार जब यीशु मसीह ने ये चीजों को कहा तो लोग थोड़ा परेशान हो गए कि यार ये कैसे स्वर्ग से उतर सकता है? कि ये तो बड़ा ही है, ये तो कारपेंटर है, इसको हम जानते हैं कहां पर रहता है। क्योंकि लोग, यीशु मसीह ने कहा, जो लोग धरती के हैं वो धरती के अनुसार बातें करते हैं, धरती में एकदम घुस जाते हैं वो। लेकिन जो लोग ऊपर से आए हैं उनके बात करने का तरीका थोड़ा अलग रहता है। प्रेज गॉड। यीशु मसीह ने कहा कि मैं स्वर्ग से उतरा हूं। हाउ पावरफुल, हाउ ब्यूटीफुल। मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। इज नॉट टॉकिंग अबाउट द बॉडी, इज टॉकिंग अबाउट द स्पिरिट। आमेन। वो शरीर के बारे में बात नहीं कर रहा है, वो आत्मा के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि हम एक आत्मा है। यू आर अ स्पिरिट। प्रेज गॉड। कई बार हम पूछते हैं कि आप कहाँ से हैं, तो हम बोलेंगे कि हम जमशेदपुर से हैं। कब आए? 1989 को। हम शरीर के हिसाब से सोचते हैं। प्रेज गॉड। बट दैट मस्ट चेंज। वी कैन नॉट बी सो फिजिकल ओरिएंटेड पीपल। प्रेज गॉड। वी मस्ट बी स्पिरिचुअली माइंडेड। हम आत्मिक मानसिकता वाले लोग होने चाहिए, क्योंकि जीवन आत्मिक है। प्रेज गॉड। जीवन आत्मिक है। अगर आत्मिक क्षेत्र में अगर आप एक्सपर्ट हो जाएं, योर लाइफ विल बी सो ऑसम। प्रेज गॉड। देखिए एक और स्टेटमेंट यीशु मसीह ने कहा है, यूहन्ना 8 उसके 23 में यीशु ने कहा, यीशु ने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूं। तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं। प्रेज गॉड। यीशु मसीह जानता था, इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूं। मतलब यीशु मसीह जानता था कि वो कहां से आया है। वो जानता था कि वो कहां से आया है, कहां से आया है। हमें ये याद रखना है कि हम कहां से आए हैं, क्योंकि यदि हम भूल जाएं कि हम कहां से आए हैं, तो हमारे जीवन का लक्ष्य, हम जो चीज में गलत चीजों में हम उलझ जाएंगे अगर हम भूल जाएंगे कि हम कहां से आए हैं। प्रेज गॉड। हम ऊपर से आए हैं। यीशु ने कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूं। तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं हूं। प्रेज गॉड। मैं ऊपर से आया हूं। यीशु मसीह के शब्दों को देखिए, वेरी पावरफुल। और यीशु मसीह ने आकर हमें बताया कि परमेश्वर के बच्चे जीते कैसे हैं, परमेश्वर के बच्चे बातें कैसे करते हैं। और यीशु मसीह ने कहा कि मैं ऊपर से हूं, मैं जानता हूं कि मैं कहां से आया हूं। मैं इस संसार का नहीं हूं, मैं नीचे से नहीं हूं, मैं ऊपर से आया हूं, मैं स्वर्ग से आया हूं। आमेन। ओके, लेट्स गो टू पॉइंट नंबर 1। इस बात को याद रखिए, जितने विश्वासी मुझे सुन रहे हैं, ये पॉइंट्स विश्वासियों के लिए है। इट इज फॉर बिलीवर्स, ये अविश्वासियों के लिए नहीं है। इट इज फॉर बिलीवर्स। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तब ये पॉइंट आपके लिए है। योर स्पिरिट इज फ्रॉम हेवन, योर बॉडी इज फ्रॉम द अर्थ। आपकी आत्मा जो है वो स्वर्ग से है, आपका शरीर पृथ्वी से है। प्रेज गॉड। आमेन। आपकी आत्मा स्वर्ग से है,
आपका शरीर पृथ्वी से है। अगर ये लोग इतना ये बातों को अगर समझ जाएं तो कितना हमारा वाद विवाद, जो झगड़े होते हैं, कितना कुछ रुक जाएगा। जो रेसिज्म होता है चमड़ा स्किन को लेकर, या पुरुष या स्त्री के बीच में, या काले या गोरों के बीच में, पीलों के बीच में, ये सब के बीच में जो होता है, इट्स ऑल फिजिकल, इट्स सो फिजिकल। लेकिन हम शरीर है ही नहीं। वी आर नॉट इवन फ्लैश। हम शरीर में रहते हैं, लेकिन क्योंकि शैतान हमको उलझाना चाहता है। और मैंने आपसे कहा है कि आपके जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति इज लाइट। प्रेज गॉड। रेसिज्म हैज नो सेंस बिकॉज इट फोकसेस ऑन द फ्लैश। प्रेज गॉड। लेकिन आप तो आत्मा है, यू आर अ स्पिरिट। आप शरीर में रहते हैं, बट यू आर अ स्पिरिट। जितने लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, आपकी आत्मा का बॉर्न अगेन हुआ है, आपकी आत्मा का नया जन्म हुआ है। मतलब आप परमेश्वर से जन्मे हैं और आपका परमेश्वर स्वर्ग में है। इसीलिए आप स्वर्ग से आए हैं, क्योंकि आपका पिता स्वर्ग में है। प्रेज गॉड। मेरा शरीर शारीरिक जन्म जमशेदपुर में हुआ था, क्योंकि मेरे माता पिता जमशेदपुर में थे। वो जमशेदपुर में थे तो मैं चेन्नई से नहीं आ सकता हूँ। प्रेज गॉड। वो जमशेदपुर में थे तो इसलिए मेरा जन्म जमशेदपुर में हुआ, इसलिए मैं जमशेदपुर से आया हूँ। प्रेज गॉड। शरीर का। लेकिन मेरी आत्मा का नया जन्म मतलब परमेश्वर से हुआ है। आत्मा आत्मा को जन्म देता है, और मेरा स्वर्गीय पिता स्वर्ग में है, और मेरा जन्म उससे हुआ है, इसलिए मैं स्वर्ग से आया हूँ। प्रेज गॉड। मैं स्वर्ग से आया हूँ। आई एम फ्रॉम हेवन। तो जो यीशु ने कहा कि तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूं, हम भी वो बोल सकते हैं कि मैं अपनी इच्छा पूरी करने नहीं, मैं उसकी इच्छा पूरी करने आया हूं, इसीलिए मैं स्वर्ग से उतरा हूं। आप भी वो बोल सकते हैं, क्योंकि आपका भी वैसा ही नया जन्म हुआ है जैसे यीशु का हुआ। प्रेज गॉड। आपकी आत्मा स्वर्ग से है। जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, आपका परमेश्वर के द्वारा जन्म हुआ, और आप स्वर्ग से आए हैं। नेवर फॉरगेट इट। आप जुपिटर से या सैटर्न से नहीं आए हैं, आप स्वर्ग से उतरे हैं। प्रेज गॉड। आप कश्मीर से या केरला से या मध्य प्रदेश से या उत्तराखंड से नहीं आए हैं, आप स्वर्ग से आए हैं। यू आर कम फ्रॉम हेवन। प्रेज गॉड। हमें वो चीज को ज्यादा मैग्नीफाई करना चाहिए। ये नहीं कि हम कौन से स्टेट के लिए आए हैं और वो स्टेट के हिसाब से हम लड़े। प्रेज गॉड। क्योंकि वो शारीरिक बातें हैं और शरीर में कोई फायदा नहीं है। प्रेज गॉड। और शैतान ने बड़े चालाकी से शारीरिक चीजों में विश्वासियों को इतना उलझा दिया है कि एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ लड़ता है। प्रेज गॉड। आप आत्मा है। आप कहां से आए हैं? वेयर आर यू फ्रॉम? हम स्वर्ग से आए हैं। आमीन। हम स्वर्ग से आए हैं। और इसीलिए देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, भले ही हमारा गांव केरला है, केरला लोगों की तरह हम नहीं सोचते हैं। प्रेज गॉड। भले ही आप कहाँ से भी आए हैं, आप ऊपर से हैं या भारत के कोने से हैं, आप अपने स्टेट के हिसाब से आप नहीं सोचते हैं, बिकॉज वो बहुत सीमित है। प्रेज गॉड। आमीन। तो हम केरला की तरह नहीं सोचते हैं, तो हम बहुत सीमित हैं। हम परमेश्वर के राज्य से आए हैं, हम स्वर्ग से उतरे हैं। हमारी मानसिकता वैसी है। दैट्स आवर माइंडसेट। प्रेज गॉड। सो आपकी आत्मा स्वर्ग से है। यू आर अ स्पिरिट। और आप स्वर्ग से हैं। आपकी आत्मा स्वर्ग से है, लेकिन आपका जो शरीर है वो धरती से आया है। लेकिन आप एक आत्मा है। नाउ लुक एट दिस वर्स। पहला यूहन्ना उसके 12 में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने यीशु को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वेरी पावरफुल। क्या आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है? तो आपके बारे में लिखा गया है कि जितनों ने यीशु को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के संतान हैं। वर्स नंबर 13। वे न तो लहू से और न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, और आपका परमेश्वर कहां पे है? स्वर्ग में है। और आप उससे उत्पन्न हुए हैं, तो आप कहां से आए हैं? और परमेश्वर एक आत्मा है। आत्मा आत्मा को जन्म देता है,
और क्योंकि आप परमेश्वर से आए हैं, आप स्वर्ग से आए हैं, इसलिए आप अपने मुंह में इन चीजों को हमेशा रखिए कि मैं स्वर्ग से आया हूँ। प्रेज़ गॉड। मैं धरती का नहीं हूँ। आई एम नॉट ऑफ द अर्थ। मैं धरती के चीजों में अपने आप को एकदम उलझा के नहीं रखता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं कहाँ से आया हूँ। आई नो वेयर आई एम फ्रॉम। धरती के क्लैप्स और एप्रिसिएशन के लिए आई डोंट लिव। प्रेज गॉड। मैं जानता हूँ कि मैं कहाँ से आया हूँ। आई नो वेयर आई एम फ्रॉम। मैं परमेश्वर से जन्मा हूँ। मैं ऊपर से आया हूँ। आई एम फ्रॉम अबव। ये आपके फोकस को रखेगा। प्रेज गॉड। मैं परमेश्वर से जन्मा हूँ और मैं स्वर्ग से उतरा हूँ। कुछ लोग, जो लोग शारीरिक हैं, वो शायद सोच के आपके बारे में हंसे हैं कि देखो इसका जन्म यहाँ पे हुआ है, ये बोलते हैं स्वर्ग से आया है। और वो हंसेंगे, उसमें कोई बात नहीं, क्योंकि वो शरीर को देख रहे हैं। हम शरीर को नहीं देख रहे हैं, हम आत्मा को देख रहे हैं। पौलुस ने कहा, हम दिखने वाली बातों पर गौर नहीं करते हैं, हम अनदेखी बातों पर गौर करते हैं। क्योंकि दिखने वाली बातें कुछ समय के लिए हैं, लेकिन अनदेखी बातें अनंत काल के लिए। Praise God. Our focus is on invisible things because life is spiritual. Amen. आप ऊपर से आए हैं। बोलिए मेरे साथ सब मिलके, मैं ऊपर से आया हूं। Praise God. एक और बार बोलिए, मैं स्वर्ग से आया हूं। Amen. हमेशा याद रखिए कि आप कहां से आए हैं। You are from above. Okay. पॉइंट नंबर 2, क्यों आए हैं आप ऊपर से? क्या करने आप आए हैं ऊपर से? You are sent to fulfill an assignment. Praise God. आपको एक असाइनमेंट या काम पूरा करने के लिए भेजा गया है। आपको एक असाइनमेंट पूरा करने के लिए भेजे गए हैं या फिर भेजा गया है। आप एक असाइनमेंट पूरा करने के लिए आप भेजे गए हैं। प्रेज गॉड। क्यों आप आए हैं स्वर्ग से? व्हाट इज द पर्पस? अगर स्वर्ग आपका देश है, आप पिता से जन्मे हैं, परमेश्वर से जन्मे हैं, और आप स्वर्ग से आपको धरती में डिप्लॉय किया गया है, भेजा गया है। प्रेज गॉड। तो क्यों आए हैं आप? प्रेज गॉड। व्हाट इज द पर्पस? क्या क्या मकसद है आपका? क्यों आप आए हैं धरती में? इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, एंड इट इज वेरी कॉमन इन आवर चर्च, जो भी निर्णय आप करें, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप करें। जो भी कुछ आप करें, वो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा के चारों ओर घूमे। क्योंकि आप स्वर्ग से धरती पर इसीलिए उतरे हैं ताकि आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सकें। प्लीज गॉड, नेवर फॉरगेट इट। यू आर सेंट फॉर एन असाइनमेंट। ये जो हमारा धरती है, धरती का समय है, ये हमारा काम करने का समय है। प्लीज गॉड, दिस इज द टाइम फॉर अस टू वर्क। जस्ट 1 सेकेंड। ये हमारा समय है। ओके ओके। आप और मैं, हम इसीलिए भेजे गए हैं ताकि जो काम हमें दिया गया है, उस काम को हमें पूरा करना है। तो जो भी निर्णय आप लेते हैं, एनीथिंग यू डू, चाहे वो काम के विषय में हो, घर लेने के विषय में हो, या शादी करने के विषय में हो, या सेवकाई करने के विषय में हो, जो भी आप करते हैं, आप याद रखिए कि आप एक भेजे गए वाले इंसान हैं। यू आर अ सेंट पर्सन। और आप एक मकसद को पूरा करने के लिए इस धरती में आए हैं। तो जो कुछ भी आप करते हैं, उस मकसद के चारों ओर आपका निर्णय घूमता है, क्योंकि आप एक भेजे गए वाले इंसान हैं। यू आर अ सेंट पर्सन। आपको एक असाइनमेंट पूरा करने के लिए आप भेजे गए हैं। प्रेज गॉड। अगर ये चीजें हमें पता नहीं है, तो फिर हम दूसरे दूसरे कामों में, अलग अलग कामों में हम घुस जाएंगे। प्रेज गॉड। और भूल जाएंगे कि हम भेजे गए हैं। प्रेज गॉड। नाउ लुक एट दिस। यूहन्ना 20 उसके 21 में लिखा है, यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। प्रेज गॉड। वेरी पावरफुल। आप भेजे गए वाले इंसान हैं। यू आर अ सेंट पर्सन। आमीन। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, मैं तुम्हें भेजता हूं। मतलब स्वर्ग से एक मकसद के साथ मैं तुम्हें धरती में भेजता हूं। और तुम्हारे जीवन की सफलता, आपके जीवन की सफलता इस बात में नहीं है कि आपको कितना प्रॉपर्टी मिल गया है आपको, या आपकी पगार कितनी है।
प्रेज गॉड। या आप कौन से पोजीशन में जाके बैठे हैं कंपनी में, दैट डजंट इम्प्रेस एनीबॉडी। प्रेज गॉड। शारीरिक लोग धरती के लोगों को बहुत खुश करता होगा, लेकिन जो आत्मिक लोग हैं और जो आत्मिक बातों को समझते हैं, योर सक्सेस, जो काम को प्रभु ने आपको दिया है पूरा करने के लिए, उस काम को पूरा करना ही आपकी सफलता है। प्रेज गॉड, आमीन। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, क्यों भेजा है? असाइनमेंट पूरा करने के लिए। वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। क्यों आप भेज रहे हैं प्रभु हमको? मतलब हम भेजे हुए लोग हैं। भेजना मतलब कुछ काम के लिए भेजना, टाइम पास के लिए नहीं भेजना है, कुछ काम के लिए भेजा है। किसी को देखा आपने, अगर उनको एक काम दे कि भाई आप ये चीज करो, वो शुरुआत करते हैं, फिर घूम फिर के किधर और ही दुनिया में चले जाते हैं, और वो भूल जाते हैं कि अरे क्या करने भेजा था आपको। तो आप भेजे गए हैं, यीशु मसीह ने आपको भेजा है। डोंट डू एवरीथिंग, सब कुछ मत करिए, हम ये भी करेंगे, हम वो भी करेंगे, हम ये भी करेंगे, हम ये भी करेंगे, नहीं, सब कुछ मत कीजिए। आप वो कीजिए जो यीशु ने आपको भेजने के लिए बोला है। भेजने जिस मकसद से भेजा है वही आप कीजिए। प्रेज गॉड। वे लोग कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, ये लोग कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, ये लोग ऐसा कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। डोंट इमिटेट, यू डोंट हैव टू इमिटेट। प्रेज गॉड। ऑल यू हैव टू डू, यीशु मसीह ने क्या चीज के लिए भेजा है आपको? व्हाई हैज ही सेंट यू? यू मस्ट फाइंड आउट। प्रेज गॉड। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे मैं भी तुम्हें भेजता हूं। मतलब मैं एक भेजा हुआ इंसान हूं। जितने लोग मुझे आप सुन रहे हैं, आप एक भेजे हुए इंसान, यू आर अ सेंट पर्सन। प्लीज नो व्हाई यू आर सेंट। यीशु मसीह ने किस लक्ष्य से आपको भेजा है, यू मस्ट नो इट। प्रेज गॉड। एंड इट्स मोर देन मेकिंग मनी। प्रेज गॉड। ओके, नाउ दूसरा तिमोथी 2:4 में लिखा है, जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसीलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करें, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। इट्स अ ब्यूटीफुल वर्स, आई लाइक इट। दूसरा तिमुथियुस 2:4 में लिखा है, जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है, मतलब योद्धा का मतलब है सोल्जर्स, मतलब उसको भेजा गया है। क्यों भेजा गया है? कि जाके लड़ाई करो। प्रेज गॉड। लड़ाई करने भेजा है, वो लड़ाई करते करते वो कुछ लड़ाई करते करते वो अपना ही कुछ चालू कर दिया, उस इधर उधर उधर। और वो भेजने वाला सोचेगा, यार इसको क्या करने के लिए भेजा था, क्या कर रहा है। और प्रोस्पेरिटी में हमेशा याद रखिए कि जहां पर प्रभु ने आपको भेजा है, वहां पर प्रभु आपकी देखभाल करेगा। बोलने का मतलब है कि अगर प्रभु ने आपको कुछ चीज करने के लिए भेजा है, उस बात को छोड़ के आप अपना ही कुछ कर रहे हैं, तो यू विल स्ट्रगल फाइनेंशियली। आप आर्थिक क्षेत्र में संघर्ष करेंगे, और संघर्ष का मतलब है, आई मीन ओवरऑल प्रोस्पेरिटी का आप अनुभव नहीं कर पाएंगे, बिकॉज यू आर नॉट डूइंग व्हाट गॉड हैज टोल्ड यू टू डू। आमीन। इसीलिए जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करें, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। क्यों? क्योंकि संसार के कामों में फंसने के लिए नहीं आया हूं मैं। मेरा मकसद क्या है? मुझे लड़ाई करने के लिए भेजा गया है। मेरा ये असाइनमेंट मुझे दिया गया है। संसार के बातों में मैं अपने आप को नहीं उलझाता हूं। मुझे संसार को खुश नहीं करना है, और संसार के अप्रिसिएशन और तालियों से मुझे कोई लेना देना नहीं है। प्रेज गॉड। मेरा भेजने वाला, हम जिस पब्लिक के लिए हम जीते हैं, जिस क्राउड के लिए हम जीते हैं, वो संसार नहीं है। हमारा एक ही क्राउड है, एक ही व्यक्ति के लिए हम जीते हैं, उसका नाम यीशु मसीह है। उसके ताली के लिए हम जीते हैं। इस संसार की ताली सब, इट्स ऑल फेक। प्रेज गॉड। कुछ लोग पौलुस के बारे में कहा, उसको वो समुद्र में बच करके वो आया, लकड़ी डाल रहा था, अचानक सांप निकला, सांप ने काट दिया। प्रेज गॉड। तो सबने कहा कि ये हत्यारा है, ये हत्यारा है। सब पूरे गांव के लोग बोलने लगे ये हत्यारा है, हत्यारा है। फिर 5 घंटे बाद वो मरा नहीं, तो लोगों ने कहा ये तो परमेश्वर है। क्या हम लोगों के बोली पर जी सकते हैं? दे आर सो अनस्टेबल। सो लोगों के अप्रूवल, हम लोगों से प्रेम करते हैं, लेकिन लोगों का अप्रूवल, उनका अप्रिसिएशन, इट्स ऑल ओके, बट वी डोंट लिव फॉर दैट। हम, आवर पब्लिक इज ओनली वन, हिज नेम इज जीसस। वो हमारा कमांडर है, उसने हमें भेजा है,
उसके मकसद को पूरा करना ही हमारा इट्स आवर लाइफ। इट डजंट मैटर हु थिंक्स व्हाट। प्रेज गॉड। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसीलिए कि अपने भर्ती करने वाले को या भेजने वाले को प्रसन्न करें, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। प्रेज गॉड। इसलिए यीशु मसीह, आप देखेंगे यीशु मसीह ने एक बार वचन में आप देखेंगे कि वो न्यूज़ बोल रहे थे। प्रेज गॉड। बहुत कुछ वो न्यूज़ में चल रहा था, जैसे आजकल जमाने में होता है। वो बोल रहे थे कि देखो, जिन लोगों के ऊपर वो पिलर गिरा या जो लोग यहाँ पे मरे, मतलब यीशु मसीह न्यूज़ के बारे में काफी वाकिफ थे, लेकिन उसके पीछे जाके अपने आप को उन चीजों में उलझाया नहीं। क्यों? कि भेजे गए व्यक्ति हैं वो, और जो भेजे गए हैं वो अपने आप को सांसारिक चीजों में ज्यादा उलझाते नहीं हैं। प्रेज। क्योंकि आप भेजे गए हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति नहीं है जो अपना मनमानी करके जो चाहे आप कर सकते हैं। आप एक भेजे गए व्यक्ति हैं। यू आर अ सेंट पर्सन, यू लिव अकॉर्डिंगली। प्रेज गॉड। एक और बार मैं इसे पढ़ना चाहता हूं। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करें, अपने आप को संसार के कामों में नहीं उलझाता, ये नहीं फंसाता। प्रेज गॉड। क्योंकि वो भेजा गया, इज वेरी फोकस्ड। ओके ना। मत्ती 13 उसके 33 में लिखा है, उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया कि स्वर्ग का राज खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटा में मिला दिया, और होते होते वे सब खमीर हो गया। आपको पता है, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, हम जितने विश्वासी हैं, हमारा असाइनमेंट कुछ ऐसा है। प्रेज गॉड। प्रभु ने हम सबको लेकर अलग अलग फील्ड में खमीर के समान प्रभु ने डाला है, ताकि हम जहां पर भी प्रभु ने हमें डाला है, वहां पर उस आटे को हम पूरे रीति से खमीर का इम्पैक्ट, प्रेज गॉड, आटा हमें इम्पैक्ट ना कर हमारे ऊपर इम्पैक्ट ना कर पाए, बट जहां पर प्रभु ने हमें डाला है, हम वहां पर चीजों को इम्पैक्ट करें, वहां के सिस्टम्स को हम बदलें। प्रेज गॉड। और कई बार इट्स वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज क्योंकि अगर पगार ज्यादा है, इफ द सैलरी इज टू मच, या फिर अच्छा पोजीशन है, तो लोग परमेश्वर के राज के बारे में सोचते नहीं है। दे आर लीस्ट बॉदर्ड। इनको पैसा और पोजीशन से मतलब है। और ये ऐसे विश्वासी हैं जो भूल गए हैं कि वो भेजे गए हैं, क्योंकि उनका मतलब पैसों से और पोजीशन से है, एंड दैट इज वेरी डेंजरस। प्रेज गॉड। तो यीशु ने उनको एक और दृष्टांत की, खमीर के समान काम हमें करना है कि आटा में जाके प्रभाव, जो भी फील्ड में प्रभु ने आपको रखा है, कौन से भी फील्ड में प्रभु ने आपको बुलाया है, उस फील्ड को प्रभावित करना। जैसा खमीर आटे को प्रभावित करता है, जहां पर भी प्रभु ने आपको रखा है, उस स्कूल में, उस कॉलेज में, उस दोस्तों के बीच में, जहां पर भी प्रभु ने आपको रखा है, वहां पर आपका असाइनमेंट है कि परमेश्वर यीशु के नाम से, सुसमाचार से, परमेश्वर के सिद्धांतों से, यीशु मसीह के चरित्र से अपने आटा या अपनी दुनिया को प्रभावित करना। प्रेज गॉड। शिव शब्दों से नहीं, जीवन के द्वारा। प्रेज गॉड। जीवन के द्वारा अपने दुनिया को प्रभावित करना, वो हमारा असाइनमेंट है। प्रेज गॉड। लेकिन अगर हम भूल जाएं कि हम खमीर हैं, और अगर हम भूल जाएं कि हम भेजे हुए हैं, तो आटा के साथ जाके आटा बन के हम रह जाएंगे। प्रेज गॉड। एंड वी हैव टू गिव। जिसने आपको भेजा है वो आपसे हिसाब जरूर लेगा कि जिस काम के लिए मैंने तुम्हें भेजा था, वो काम तुमने किया कि नहीं। प्रेज गॉड। कुछ लोगों ने कहा, प्रभु हमने आपके नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, और आपके नाम से भविष्यवाणी किया, और ये किया और वो किया। यीशु मसीह ने उनसे कहा, सब कुछ कर दिया, वाह, लेकिन जो मैंने भेजा था वही नहीं किया। आमीन। और हम नहीं चाहते कि हम ऐसे लोगों को हम सब कुछ कर दें। हम वही करना चाहते हैं जो प्रभु ने हमें करने के लिए भेजा है। बिकॉज मैंने आपसे कहा, हम जिस ऑडियंस के लिए जीते हैं, एक ही है हमारा ऑडियंस। वो जो स्टैंड में जो लोग बैठे हैं, एक ही बैठा है, उसका नाम यीशु मसीह है। प्रेज गॉड। आमेन। नाउ यूहन्ना 17 उसके 4 में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, जो काम तूने मुझे करने को दिया है, उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। जीसस वाज वेरी फोकस्ड। उसने कहा कि मैं स्वर्ग से धरती पर उतरा हूं मेरे भेजने वाले के काम को पूरा करना है। और अभी उसके अंतिम दिनों में वो बोल रहा है
कि जो काम प्रभु आपने मुझे दिया था उस काम को मैंने पूरा किया, और ये हमारा हीरो है। आमीन। ये हमारा हीरो है, और हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि जहां पर आप कभी ना भूलिए कि आपको एक असाइनमेंट के लिए भेजा गया है। प्रेज गॉड। आपको एक मकसद, एक उद्देश्य के लिए भेजा गया है। जहां पर आपको रखा गया है वहां पर एक मकसद है, एक उद्देश्य है, और उस उद्देश्य को आपको पूरा करना है। यू मस्ट फुलफिल इट। प्रेज गॉड। नाउ लेट्स कंटिन्यू। योर प्रोविजन एंड योर प्रोटेक्शन कम्स फ्रॉम अबव। आपका प्रावधान और आपकी सुरक्षा ऊपर से आती है, धरती से नहीं आती। प्रेज गॉड। ये इट्स लाइक एम्बेसी। एम्बेसी के समान होता है कि भारत देश में अगर यूएस एम्बेसी हो, तो यूएस एम्बेसी भले ही भारत देश में है, लेकिन यूएस एम्बेसी की जितना खर्चा है पूरा यूएस से आता है। प्रेज गॉड। ध्यान से सुनिए। भारत देश में मुंबई में अगर यूएस एम्बेसी है, जैसे जो लोग यूनाइटेड स्टेट्स जाना चाहते हैं वे लोग एम्बेसी में जाकर के अप्लाई करते हैं, उनका वीजा, क्वेश्चन आंसर सेशन सब होता है। और वो जो एम्बेसी है वहां पर भारत देश में हो सकता है, मुंबई में, मुंबई की देश है, भारत देश है, लेकिन मुंबई के देश में यूएस एम्बेसी है। मुंबई का देश है, भारत का देश है, मुंबई का स्थान है, लेकिन उसके ऊपर यूएस एम्बेसी है। लेकिन वो यूएस एम्बेसी का सुरक्षा, यूएस एम्बेसी का प्रावधान भारत से नहीं आता है, वो यूएस से आता है। वैसे ही हम स्वर्ग से भेजे गए हैं, और क्योंकि हम स्वर्ग से भेजे गए हैं, हमारा प्रावधान और हमारी सुरक्षा धरती से नहीं आती है। प्रेज गॉड। तो धरती में अगर चीजें सूख गई, ये धरती में चीजें अगर ठीक नहीं हो रही हैं, ये धरती में सब लोग को नुकसान हो रहा है, तो धरती के व्यक्ति के समान अपने आप को मत देखिए। याद रखिए कि आप कहां से आए हैं। वेयर आर यू फ्रॉम? वेयर आर यू फ्रॉम? आप कहां से आए हैं? मैं स्वर्ग से आया हूं, तो मेरा प्रावधान और मेरी सुरक्षा स्वर्ग से आती है। आमीन। मैं धरती के प्रावधान और धरती की सुरक्षा के सिस्टम्स पर नहीं निर्भर हूं। प्रेज गॉड। जैसे मैंने आपसे कहा कि देखिए एक व्यक्ति जो गाड़ी चलाता है, प्रेज गॉड, धरती कितना गलत और कितना परेशानी में है ये धरती कि एक व्यक्ति गाड़ी चलाता है, वो आईने को ठीक करता है, बेल्ट लगाता है, देखता है कि टायर में हवा है कि नहीं, सब कुछ बराबर बैठा है, पोजीशन ठीक है, स्टीयरिंग हाथ में पकड़ा है। ये सब करने के बाद एक व्यक्ति जो शराब पी के गाड़ी चला रहा है वो आपकी गाड़ी को ठोक देता है। धरती की सुरक्षा, धरती की चीजें काफी नहीं है जीवन जीने के लिए। आपकी सुरक्षा स्वर्ग से आती है। योर प्रोटेक्शन कम्स फ्रॉम हेवन। स्वर्गदूत है हमारे चारों ओर। द एंजल्स ऑफ गॉड, वो कहां से आए हैं? स्वर्ग से। द एंजल्स ऑफ गॉड हमारे चारों, ये घर स्वर्गदूतों से भरा हुआ है, ये कमरा स्वर्गदूतों से भरा हुआ है। जहां पर आप हैं स्वर्गदूत वहां पर हैं। प्रेज गॉड। लेकिन हमें जानना है ताकि हम निराश ना हो जाएं कि कई बार हम देखते हैं कि धरती में ऐसा हाल चल रहा है, धरती में ये चल रहा है, धरती में कमी है, धरती में अकाल है, धरती में ये है, धरती में वो है। आप कहां से हैं? वेयर आर यू फ्रॉम? जो लोग धरती के हैं वो धरती की तरह बातें करते हैं, लेकिन जो लोग ऊपर से आए हैं उनका बात कैसा होना चाहिए कि धरती में प्रभु अकाल भी आपको याद है यीशु मसीह रेगिस्तान में थे, 25,000 40,000 लोग वहां पर थे, और रेगिस्तान में बहुतायत उन्होंने अनुभव किया। 12 टोकरियां बच गई। कहां पे? रेगिस्तान में, शॉपिंग मॉल में नहीं, रेगिस्तान में बहुतायत का अनुभव उन्होंने किया। क्यों? कैसे एक व्यक्ति रेगिस्तान में बहुतायत का अनुभव कर सकता है? प्रेज गॉड। क्योंकि हमारा प्रावधान ऊपर से आता है। इट कम्स फ्रॉम अबव। इट कम्स फ्रॉम अबव। ऊपर से आता है हमारा प्रावधान, धरती से नहीं आता, ऊपर से आता है। स्वर्ग एक राज्य है, इट्स अ कंट्री, और हमारा प्रावधान वहां से आता है। जैसे उदाहरण के रूप में मैंने आपको बताया कि एक स्त्री थी जिसके बर्तन में थोड़ा सा आटा था, थोड़ा सा, जस्ट थोड़ा, मतलब उसका और उसका बेटे के खाने के लिए भी नहीं था, लेकिन उसने परमेश्वर उस आटे को लेकर परमेश्वर के दास को खिला दिया। और जब वो वापस आटा चेक करने आई तो अचानक उसमें आटा भर गया। कहां से आया आटा? हाँ, वो तेल कहां से आया? वेयर डिड इट कम फ्रॉम? स्वर्ग से आया। इट केम फ्रॉम हेवन। प्रेज गॉड। बट इट हैज टू बी अनलॉक्ड।
इसीलिए हम सिद्धांतों को सीखते हैं, क्योंकि सिद्धांत चाबी है। एक चाबी जैसे दरवाजों को खोलता है, वैसे ही सिद्धांत प्रॉस्पेरिटी के सिद्धांत हैं, पार्टनरशिप के सिद्धांत हैं, बोने और काटने के सिद्धांत हैं, दशपांश के सिद्धांत हैं, शब्दों को बोलने के सिद्धांत हैं। वो सिद्धांत चाबी के समान, अगर आप उसका इस्तेमाल करेंगे, जो आपका चुनाव है, तो स्वर्ग को आप खोल देंगे। यू विल ओपन हेवन, यू विल नेवर लैक। प्रेज गॉड। अकाल के बीच में, तंगी के बीच में आप बहुतायत का अनुभव करेंगे, क्योंकि आपकी सुरक्षा और आपका प्रावधान ऊपर से आता है। इट कम्स फ्रॉम अबव। आमीन। और इसको कभी आप भूलिए ना। फिलिपियो 4 उसके 19 में लिखा है, और मेरा परमेश्वर भी अपने धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। इसमें ये लिखा है कि परमेश्वर उसके धन के अनुसार, आपके बैंक अकाउंट के अनुसार नहीं। कई बार लोग सोचते हैं कि मेरे बैंक अकाउंट में अगर पैसा है तो इसके हिसाब से प्रभु करेगा। नहीं, प्रभु आपके बैंक अकाउंट या मेरे बैंक अकाउंट के हिसाब से नहीं करता काम। मेरा परमेश्वर अपने धन, मतलब परमेश्वर के धन के अनुसार वो आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। वो अपने, मतलब स्वर्ग का जो खजाना है, स्वर्ग का जो धन है, उसके अनुसार वो आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक स्वर्ग का नागरिक होने के नाते, जो स्वर्ग से आया है और जो अपने असाइनमेंट पर पूरे रीति से फोकस्ड है, वो व्यक्ति कभी भी, प्रेज गॉड, प्रावधान और सुरक्षा की कमी को महसूस नहीं करेगा, क्योंकि स्वर्ग उसका देखभाल करेगा। हेवन विल प्रोटेक्ट दैट पर्सन, हेवन विल प्रोवाइड फॉर दैट पर्सन। और परमेश्वर अपने धन के अनुसार, जो परमेश्वर का खजाना है, और परमेश्वर का धन असीमित है, उस धन के अनुसार आपकी सारी जरूरतों को वो पूरा करेगा। प्रेज गॉड। परमेश्वर आपके धन के अनुसार काम नहीं करता है, परमेश्वर अपने धन के अनुसार काम करता है। जो आपके लिए कम है, परमेश्वर के पास जरूरत से ज्यादा है। गॉड हैज मोर देन इनफ। प्रेज गॉड। और वो आपको अपने धन के अनुसार वो आपकी हर एक घटी को पूरा करेगा। प्रेज गॉड। ओके, मत्ती 6 उसके 33 में लिखा है, इसीलिए पहले तुम राज्य, परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। प्रेज गॉड। आमीन। और ये वचन देखिए तभी पूरा होता है जब हम जानेंगे कि हम कहां से हैं। जो लोग सोचते हैं कि वो धरती से हैं, वो वस्तुओं के पीछे भागते रहते हैं, चीजों के पीछे भागते रहते हैं, पैसों के पीछे भागते रहते हैं। और अगर मिल जाएगा पैसा, पोजीशन मिल जाएगा, तो उस बात का उनको घमंड है। दे हैव प्राइड अबाउट इट। प्रेज गॉड। वो बताता है कि वो धरती से हैं, लेकिन जो लोग स्वर्ग के हैं और वो जानते हैं कि वो कहाँ से आए हैं, वो जानते हैं कि वो क्यों आए हैं, वो जानते हैं कि वो अपने राजा के राज्य को बढ़ाने आए हैं, वो जानते हैं कि धार्मिकता की खोज करो, मतलब परमेश्वर के राज में काम करने का तरीका क्या है। वो एक राज्य है, वो एक देश है, उस देश में काम करने का तरीका क्या है, उस तरीके को वो धरती में अप्लाई करते हैं, और उस एप्लीकेशन के द्वारा वो स्वर्ग को खोल देते हैं। प्रेज गॉड। क्योंकि हमारा जीवन स्वर्ग से लेना देना है। यूएस एम्बेसी का पूरा खर्चा यूएस से आता है। हम धरती में हैं और हमारा पूरा देखभाल स्वर्ग करेगा। गॉड, हेवन विल टेक केयर ऑफ यू। प्रेज गॉड। इसीलिए दैट्स व्हाई वी हैव टू बी फोकस्ड। इसीलिए हमें हमें याद रखना है कि हम कहां से आए हैं, और हमारा मकसद है परमेश्वर के राज को बढ़ाना। परमेश्वर के राज को बढ़ाना, परमेश्वर के राज के सिद्धांतों के अनुसार जीवन जीना। प्रेज गॉड। तो कोई ने, किसी ने आपके खिलाफ कुछ बोला, आप उसको क्षमा करते हैं। क्यों? क्योंकि वो राज्य का सिद्धांत है। आप प्रेम में चलते हैं। क्यों? क्योंकि वो राज्य का सिद्धांत है। क्योंकि अगर आप राज्य के सिद्धांतों को धरती में लागू नहीं करेंगे, यू कैन नॉट अनलॉक हेवन फॉर यू। एक स्वर्ग से निकला हुआ नागरिक धरती पर आता है, और धरती पे किसी ने उसके खिलाफ कुछ बोल दिया या उल्टा सीधा उसके खिलाफ कर दिया, तो बोलते हैं मैं उसको क्षमा नहीं करूंगा, मैं उसको छोड़ेगा नहीं। वो भूल गया है वो कहां से आया है। क्षमा कीजिए, जाने दीजिए, प्रेम में अपने आप को रखिए। प्रेज गॉड। प्रेम के चादर से अपने आप को ओढ़ लीजिए, क्योंकि जब आप उन सिद्धांतों को लागू करेंगे, स्वर्ग का बैकिंग आपके ऊपर रहेगा। दुनिया के किसी भी कोने में आप क्यों ना रहते हो, आप रेगिस्तान में क्यों ना रहते हो,
आप दुनिया के सबसे गरीब जगह पर क्यों ना रहते हो, आप स्वर्ग के नागरिक हैं और आपको कमी हो ही नहीं सकता। इट कैन नॉट हैपन। प्रेज गॉड, क्योंकि आप स्वर्ग के नागरिक हैं, स्वर्ग आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। हेवन विल टेक केयर ऑफ यू। प्रेज गॉड। और एक ही चीज स्वर्ग चाहता है आपसे कि आपकी मानसिकता को असाइनमेंट पर रखिए। प्रेज गॉड, असाइनमेंट पे रखिए। अगर हम अपना ही करने के लिए चल जाएंगे तो खर्चा भी अपना खुद का ही होगा, लेकिन जिसने हमें भेजा है काम करने के लिए, उसके काम पर अगर हम चलेंगे तो खर्चा वो उठाएगा। प्रेज गॉड। इसीलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो। क्या हर एक निर्णय हमारा कि प्रभु हम आपके राज को बढ़ाना चाहते हैं, यीशु को प्रकट करना चाहते हैं, परमेश्वर के सिद्धांतों को इस ऑफिस में, इस बिजनेस में, इस स्पोर्ट्स में, इस म्यूजिक में, जहां पर भी प्रभु ने मेरे को रखा है, मैं परमेश्वर के सिद्धांतों को यहाँ पर लागू करना चाहता हूँ। प्रेज गॉड। और एक खमीर के समान, भले ही छोटा हूं आज, लेकिन एक खमीर के समान विश्वास कर रहा हूं कि प्रभु मुझे एक खमीर के समान इस्तेमाल करेगा और ये इंडस्ट्री को पूरा प्रभावित करेगा कि पूरा इंडस्ट्री खमीर बन जाए। ये आपका मकसद है। प्रेज गॉड। और उस असाइनमेंट के दौरान परमेश्वर आपको अच्छी तरीके से देखभाल करेगा। जरूरत से ज्यादा पैसा होगा आपके पास। आमीन। जरूरत से ज्यादा आपके पास होगा, मोर देन इनफ। इसलिए परमेश्वर बोलता है चीजों के पीछे मत भागो। जो लोग चीजों के पीछे भागते हैं, पैसों के पीछे भागते हैं, कहां पर ज्यादा पैसा मिलेगा वहां पर हम जाएंगे, वो भूल गए हैं, वो विश्वासी भूल गए हैं कि वो कहां से आए हैं। दे फॉरगॉटन वेयर दे हैव कम फ्रॉम। प्रेज गॉड। परमेश्वर के राज में काम करने का सिद्धांत क्या है, उसे हम लागू करें। आमेन। नाउ नंबर 4, stay connected to heaven through your Bible, the Holy Spirit and your man of God. Stay connected to heaven. क्यों? क्योंकि आप स्वर्ग से आए हैं। Stay connected to heaven through your Bible, the Holy Spirit and your man of God. अपने बाइबल, पवित्र आत्मा और अपने परमेश्वर के जन के द्वारा या परमेश्वर के दास के द्वारा स्वर्ग से जुड़े रहिए। प्रेज गॉड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप स्वर्ग से आए हैं, स्वर्ग से जुड़े रहिए। स्वर्ग से नीचे उतर के स्वर्ग से पूरा कनेक्शन आप तोड़ मत दीजिए। प्रेज गॉड। आप स्वर्ग से उतरे हैं, इसीलिए स्वर्ग से जुड़े रहिए। बी कनेक्टेड टू हेवन। इसलिए यीशु मसीह हमेशा स्वर्ग के साथ जुड़े रहते थे। प्रेज गॉड। इसलिए अपने बाइबल को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि वो आपका कनेक्शन है स्वर्ग के साथ। अपने बाइबल को अच्छे से, आपका बाइबल आपको सिद्धांतों को बताएगा कैसे आप स्वर्ग को खोलेंगे। पवित्र आत्मा जो आपके अंदर रहता है, उसके साथ जुड़े रहिए, उसके साथ रिश्ते को मजबूत कीजिए। अपने बाइबल को अच्छे से पढ़िए, अपने बाइबल में मजबूत हो जाइए। और जो परमेश्वर का दास परमेश्वर ने आपको दिया है, उसकी शिक्षाओं से और उसके साथ जुड़े रहिए। बिकॉज परमेश्वर का दास परमेश्वर का दिया हुआ जन है। प्रेज गॉड। इसलिए जो भी परमेश्वर का दास है हमारा, उसके साथ हमें जो उसके शिक्षाओं से हमें जुड़े रहना है। दैट्स वन ऑफ द वेज वी आर कनेक्टेड टू हेवन। प्रेज गॉड। इसलिए अपनी बाइबल, पवित्र आत्मा और परमेश्वर के जन के द्वारा स्वर्ग से आप जुड़े रहिए। और मैंने आपसे कहा है कि बाइबल में और गहरा जाना है, तो यू मस्ट नो मोर। एक दो बार पढ़ लिया हो गया नहीं, यू मस्ट गो मोर। ये एक ओशन के समान है, समुद्र के समान है। प्रेज गॉड। यहाँ पे 20 साल 25 साल से लोग इस समुद्र में तैर रहे हैं और उनको पूरा अब तक समझा नहीं, वो जा रहे हैं और गहरा जा रहे हैं। प्रेज गॉड। दैट इज, हमें और मजबूत होना है इन चीजों। पवित्र आत्मा के साथ जो आपका रिश्ता है, आपको और मजबूत होना है। यू हैव टू बी मोर एंड मोर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद द होली स्पिरिट। और आपका जो परमेश्वर का जन है, परमेश्वर का जन ऐसा नहीं है कि हम जो हमको मिलता है सब सबके सब पर। God has assigned the man of God to you. परमेश्वर ने एक परमेश्वर का जन असाइन किया है, उसके साथ जुड़े रहिए। Listen to his teachings. ध्यान से, ये परमेश्वर का दास प्रभु ने हमारे लिए रखा है, ये क्या चीजों को सिखा रहा है। What is he teaching? Praise God. उसको मैं सीखना चाहता हूँ। प्रेरितों के काम में लिखा है कि चेलों ने प्रेरितों की शिक्षा को अपने आप को जोड़ दिया। They joined themselves to the apostles' doctrine. Praise God. It's very important you stay connected to your man of God. Now, कोलोसियों 3 उसके 1 में लिखा है, सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय
वस्तुओं की खोज में रहो। क्यों? क्यों स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहना है? क्योंकि आप स्वर्ग से आए हैं। यू आर फ्रॉम हेवन। आप स्वर्ग से आए हैं, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में आप रहें, जहां मसीह विराजमान ये वर्तमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहें। प्रेज गॉड। वर्स नंबर 2, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। हम पृथ्वी पर ध्यान लगाकर पृथ्वी की परेशानी को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। हम स्वर्ग की बातों पर ध्यान, इसलिए देखिए, कोई कहेगा हम स्वर्ग की वस्तु पे कैसे ध्यान लगाए, टेलीस्कोप ले लें। हम टेलीस्कोप लेकर के देखें ऊपर कि क्या चल रहा है स्वर्ग में? नहीं। स्वर्ग की वस्तु पे आप कैसे ध्यान लगाएंगे? मैंने कहा आपसे, ये है आपका स्वर्गीय वस्तु है। प्रेज गॉड। ये इंसान ने लिखा है, लेकिन इसके शब्द परमेश्वर ने दिए हैं। ये ऊपर से आया है ये किताब। स्वर्ग के ऊपर ध्यान लगाइए, वचन के अंदर घुस जाइए, जंप लगा दीजिए और भारी मत निकलिए। पवित्र आत्मा के साथ रिश्ते को मजबूत कीजिए, और जो आपका परमेश्वर का दास आपको सिखा रहा है उसको दीनता नम्रता के साथ उसे ग्रहण कीजिए और उस पर काम कीजिए। दैट्स हाउ यू गोना स्टे कनेक्टेड टू हेवन। प्रेज गॉड। स्वर्ग के साथ जुड़े रहना बहुत जरूरी है, बिकॉज आपकी सुरक्षा स्वर्ग से आती है, आपका प्रावधान स्वर्ग से आता है, आपका पिता स्वर्ग में है, आप सब कुछ, इट्स ऑल अबाउट हेवन। प्रेज गॉड। आमेन। नाउ नंबर 5, अपने देश को याद करें और उसके अनुसार बोलें। अपने देश को याद करो और उसके अनुसार बोलो। रिमेंबर योर कंट्री एंड स्पीक अकॉर्डिंगली। प्रेज गॉड। हमेशा हमें याद रखना है कि हम कहाँ से आए हैं, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि जो लोग केरला से हैं वो मलयालम बोलते हैं, जो लोग महाराष्ट्र से हैं वो मराठी बोलते हैं, जो लोग अलग अलग स्टेट से हैं वो अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं। वैसे हमें हमेशा याद रखना है कि हम स्वर्ग से आए हैं, वी आर फ्रॉम हेवन। और क्योंकि हम ऊपर से आए हैं, क्योंकि हम ऊपर से नीचे उतरे हैं, हमें अपनी भाषा को संभालना बहुत जरूरी है। प्रेज गॉड। क्योंकि जब आप बोलते हैं, अगर मैं आकर के आपको आपसे मलयालम में बातें करूं, प्रेज गॉड, और आप कुछ समझ रहे हैं कि ये थोड़ा साउथ इंडियन भाषा लग रहा है, मतलब आपको पता चलता है कि शायद मैं केरला से आया हूँ, या अगर आकर मैं आपसे मराठी में बातें करूं तो आपको लगेगा कि अरे यार ये तो महाराष्ट्र से आया है। प्रेज गॉड। या फिर मैं आप आकर आपको या नागमीज में बात करूं या मैथे में बात करूं तो आप बोलेंगे कि शायद मणिपुर से आया है या नागालैंड से आया है। प्रेज गॉड। क्योंकि भाषा बताती है कि आप कहाँ से आए हैं। प्रेज गॉड। धरती की एक भाषा है जो डर से भरी हुई है, शक से भरी हुई है, लेकिन स्वर्ग की एक भाषा, आप कहां से आए हैं? आप स्वर्ग से आए हैं, और स्वर्ग की एक भाषा है। हेवन हैज अ लैंग्वेज। प्रेज गॉड। इसीलिए हमेशा याद रखिए कि आप कहां से आए हैं और उसके अनुसार आप बातें कीजिए। स्पीक अकॉर्डिंगली। प्रेज गॉड। इस वचन को देखिए, यूहन्ना 3 उसके 31 में लिखा है, जो हमने पहला वचन देखा, कि जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम है। मतलब धरती की बातें उसको दबा नहीं सकती, जो धरती में चलता है वो उसको रुका नहीं सकती, क्योंकि वो ऊपर से आया है, वो उन सबके ऊपर है। आमेन। व्हाट अ माइंडसेट। प्रेज। कोई भी चैलेंज का अगर आप आज सामना कर रहे हैं तो आप मुंह खोल के बोलिए, मैं ऊपर से आया हूं, ये सब चीजें मुझे रोक नहीं सकती, मैं ऊपर से आया हूं। जो पृथ्वी से आता है वो पृथ्वी का है और पृथ्वी की ही बातें कहता रहता है, क्योंकि वो पृथ्वी से है। प्रेज गॉड। वो पृथ्वी से है, वो पृथ्वी की बातें करता रहता है, लेकिन हम तो स्वर्ग से आए हैं और हम स्वर्ग की बातें करते हैं क्योंकि हम ऊपर से आए हैं। वी आर फ्रॉम अबव। प्रेज गॉड। वी आर फ्रॉम अबव। आई एम नॉट फ्रॉम केरला। मैं जमशेदपुर से नहीं हूं। आई एम फ्रॉम अबव। आई हैव कम फ्रॉम अबव। और इसीलिए हमारा बात करने का ढंग वैसा है। प्रेज गॉड। यीशु मसीह ने एक बार सिपाहियों से कुछ बातें कहा, तो सिपाहियों ने कहा कि कोई भी व्यक्ति इसके समान बातें नहीं करता। प्रेज गॉड। क्यों? क्योंकि जो लोग ऊपर से आते हैं उनका भाषा थोड़ा अलग होता है। वी टॉक डिफरेंटली। हम धरती के समान बातें नहीं करते हैं, हम अलग है। वी टॉक डिफरेंटली। आमेन। प्रेज गॉड। नाउ आखिरी वचन देखिए, यूहन्ना 3 उसके 34 में लिखा है, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है। बहुत लोग बोलते हैं कि ये वचन सिर्फ यीशु मसीह के बारे में है,
और ये यीशु मसीह के बारे में नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह के बारे में नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह को सिर्फ परमेश्वर ने भेजा नहीं है, आपको भी भेजा है। प्रेज गॉड। सो वी मस्ट नॉट लिमिट दिस वर्स टू जीसस क्राइस्ट ओनली, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है, क्या परमेश्वर ने आपको भेजा है? ऑफ कोर्स हमने देखा कि परमेश्वर ने आपको भेजा है, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की बातें कहता है। डोंट यू लव इट? जिसे परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की बातें कहता है, क्योंकि वह आत्मा नाप नाप कर नहीं देता। मतलब जो लोग ये जानते हैं कि वो ऊपर से आए हैं, और जो लोग ये जानते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें भेजा है, वे लोग परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के वचन को अपने मुंह पर रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर का लिखित वचन हमारा भाषा है। इट इज आवर लैंग्वेज। हम वो चीजों को बोलते हैं, और जब आपके शब्द ठीक हो जाएंगे, जब आपका परमेश्वर का वचन बोलना आपका भाषा बन जाएगा, आपकी वोकैबुलरी बन जाएगी, तब पवित्र आत्मा का सामर्थ, यू सी द स्पिरिट, द मेजर, बिकॉज होली स्पिरिट वर्क्स इन डिग्रीज। पवित्र आत्मा डिग्रीज में काम करता है। पूरा पवित्र आत्मा आपके अंदर है, लेकिन पूरा बहाव नहीं होता है, क्योंकि बहाव जो होता है, फ्लो जो होता है, वो डिग्रीज में होता है। और इस वचन में लिखा है, जिनको परमेश्वर ने भेजा है वे परमेश्वर के वचन को बोलते हैं, और जो लोग परमेश्वर के वचनों को बोलते हैं उनमें पवित्र आत्मा की डिग्री बढ़ती है, उनमें पवित्र आत्मा का बहाव बढ़ने लगता है। प्रेज गॉड। और वही एक तरीका है कि आत्मा से हम भरते हैं, अपने आप से हम बातें करते हैं, परमेश्वर के वचन को लेकर हम कन्फेस करते हैं, परमेश्वर के भजन को लेकर हम कन्फेस करते हैं, अपने अपनी आत्मा में हम गुनगुनाते रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर कितना भला है और उसकी करुणा सदा की है। हर बात में हम उसे धन्यवाद करते हैं, और अपने आप को उसके प्रेम और उसके भय में अपने आप को बनाकर रखते हैं। प्रेज गॉड। शब्दों को महत्व देते हैं। प्रेज गॉड। क्योंकि पवित्र आत्मा का बहुत बड़ा कनेक्शन है आपके शब्दों के साथ। एक व्यक्ति को देखिए जो शब्द मुंह खोलते कुछ भी बोलता है, लोगों को खुश करना चाहता है, लोगों को प्रसन्न करना चाहता है, वो झूठ बोलता है, वो उल्टा सीधा बातें करता है, उस व्यक्ति में पवित्र आत्मा का बहाव नेक्स्ट टू जीरो होगा, क्योंकि उसने शब्दों को अहमियत नहीं दिया है। लेकिन जो लोग परमेश्वर के भेजे गए हैं वो परमेश्वर के शब्दों को बोलते हैं, क्योंकि वो स्वर्ग से आए हैं। तो परमेश्वर की बातें हमारी भाषा है। प्रेज गॉड। आप क्या सोचते हैं ये चीज के बारे में? जो परमेश्वर सोचता है वही हम सोचते हैं, क्योंकि जो लोग ऊपर से उतरे हैं, परमेश्वर की बातें उनकी भाषा है। प्रेज गॉड। और जैसे आपके शब्द, नाउ लिसन टू मी, जैसे आपके शब्द बेहतर होंगे, यू मस्ट चेंज योर वर्ड्स। आपको अपने शब्दों को बदलना होगा। यू मस्ट स्पीक व्हाट गॉड सेज। जो परमेश्वर कहता है वो आपको बोलना है, क्योंकि आप ऊपर से आए हैं। और जब वो चीज बदलने लगेगी, आपका शब्द बदल, और मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि परमेश्वर का वचन बोलो हर संडे, हर संडे चिल्ला के बोलो, चेयर के ऊपर खड़े रह के बोलो, और मंडे टू सैटरडे बोलो क्या होगा, कैसे होगा, क्या करेंगे। मैं वो नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि वो आपकी भाषा बन गई है। प्रेज गॉड। दिस हैज बिकम योर लैंग्वेज। अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आपने अपने आप को ट्रेन किया है कि परमेश्वर का वचन बोलो, परमेश्वर का वचन बोलो। वो मत बोलो कि पड़ोसी क्या बोल रहा है, वो दूसरा क्या, वो जो चाहिए उनको बोलेंगे और वो बोलते रहेंगे। लेकिन हम परमेश्वर के वचन को बोलेंगे, अपने आप को प्रशिक्षित करेंगे कि हम परमेश्वर का वचन बोलें। प्रेज गॉड। और उसके दौरान पवित्र आत्मा का काम आप में, आपके द्वारा और आपके लिए पवित्र आत्मा का काम बढ़ने लगेगा। बिकॉज होली स्पिरिट फ्लोज बाय डिग्रीज। होली स्पिरिट इज इन यू, but he flows by degrees. Amen. Praise God. Glory to God. Okay, let's pray. Thank you, Father. We praise you today. Glory to God. Hallelujah. Thank you, Lord. We praise you. पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। We thank you so much, Lord. जितने लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं उन सब के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता। We thank you that you would talk. आपने हर एक व्यक्ति के साथ बातें किया है, इसलिए धन्यवाद। जहां पर भी प्रभु आपने हमें रखा है, वहां पर हम हमेशा अपने आप को याद दिलाएं कि हम भेजे गए हैं,
एक मकसद से भेजे गए हैं और उस मकसद को हम पूरा करना है हमें। थैंक यू लॉर्ड, हेल्प अस। सही एटमॉस्फेयर में हम अपने आप को रखें, सही प्रकार के दोस्तों के बीच में हम अपने आप को रखें। प्रेज गॉड। सही प्रकार के दोस्त आप हमें दीजिए पिता। लेट अस सराउंड अस विद द राइट पीपल। ऐसे लोग नहीं जिनको परमेश्वर के विषय में या आत्मिक क्षेत्र के विषय में कोई आग नहीं है, ऐसे लोगों से हम दूर रहें। हम प्रभु ऐसे लोगों के बीच में रहना चाहते हैं जो आपके लिए आग से भरे हुए हैं। दे आर फुल ऑफ फायर फॉर यू। आपकी बुलाहट को पूरा करने का जील और ऊर्जा है उनमें। ऐसे लोगों के बीच में हम अपने आप को रखना चाहते हैं ताकि हम भी प्रभु उस मकसद को पूरा करें और वापस हमारे देश हम वापस आ जाए। I speak your shalom over every person that's watching. आपके शलोम को हर एक व्यक्ति के ऊपर हम आजाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता वचन के लिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। Amen. Praise God. Thank you, Lord.